Hello guys, today we are going to discuss about the neurons. In previous video we discussed about the nervous system and its function and parts of the brain. But today we are going to discuss about the neurons in this video. न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं एंड ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का न्यूरॉन्स ओके और ये हमारे ब्रेन में 100 बिलियन से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बट जो न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं टू ईच अदर इसके बीच में एक स्पेस आता है दैट इज़ साइनेप्टिक स्पेस जो कि क्या करता है ट्रांसमिट करता है नर्व्स इम्पल्सेस को बिटवीन टू नर्व्स ओके ये क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को वन नर्व टू अनदर नर्व ट्रांसफर करता है सो सी द इंट्रोडक्शन neurons are the nerve cells that send message all overall our body to allow us to do everything न्यूरॉन्स जो हैं हमारी नर्व सेल्स हैं जो कि हमारे बॉडी में मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम सेंसस टू सीएनएस ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये क्या करते हैं हमारे जितने भी सेंसस हैं एक्सटर्नल और इंटरनल उस सारे सेंसस की नर्व से क्या करते हैं मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी को अलाउ करता है टू डू एवरीथिंग फ्रॉम ब्रीदिंग टू टॉकिंग लाइक सांस लेने तक से बात करने तक खाना खाने तक चलने तक एंड थिंकिंग प्रोसेस में भी ये क्या करता है फंक्शन करता है हमारा नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है ओवरऑल हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है एंड सारे फंक्शंस को अलाउ करता है you can see this picture also in this diagram you can understand like one neuron not connected to each other directly okay जो दोनों न्यूरॉन्स हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है उसके बीच में एक स्पेस है दैट इज साइनेप्स ओके मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो साइनेप्स हैं वो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन ओके सो यू कैन सी दिस पिक्चर इसमें ओवरऑल बॉडी जो न्यूरॉन है उसकी बॉडी को दिखाया गया है लाइक कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है वो सारा देख सकते हैं आप पार्ट्स ऑफ दी न्यूरॉन्स क्या क्या पार्ट्स होते हैं लाइक आप देख सकते हैं पूरा न्यूरॉन का एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें जो डेंड्राइट्स हैं वो क्या है जो लाइक ब्रांचेस हैं बॉडी की वो क्या करते हैं रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन सेल्स लाइक जो ब्रांचेस हैं वो कनेक्ट होती हैं किससे साइनेप्टिक स्पेस से और जो साइनेप्टिक स्पेस होता है वो कनेक्ट होता है फ्रॉम द अदर न्यूरॉन ओके तो ये क्या करता है रिसीव करता है सिग्नल्स या फिर इंफॉर्मेशन को फ्रॉम अदर सेल एंड जो ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं बॉडी सेल से और बॉडी सेल क्या कंटेन करती है न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या करता है न्यूक्लियस कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूरॉन सेल ओके बीच में जो आपने देखा है लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसका बॉडी इसका सेल का वो क्या है एक्सॉन एक्सॉन क्या कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अलोंग द न्यूरॉन सेल ओके ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को क्या करते हैं कंडक्ट करता है फ्रॉम द न्यूरॉन सेल ओके फिर आता है मिलन सीड्स ये क्या करते हैं इंसुलेट द एक्सॉन टू हेल्प प्रोटेक्ट द न्यूरॉन सेल ओके एंड क्या करते हैं स्पीड अप करते हैं लाइक जल्दी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कराते हैं फ्रॉम वन टू अनदर न्यूरॉन एक्सॉन क्या करता है ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल टू अदर न्यूरॉन सेल एंड इफेक्टर सेल्स ओके जो सेंसरी फंक्शन है या मोटर फंक्शन है इन दोनों को एक्टिव करने के लिए एक्सॉन जो है वो वर्क करता है ओके पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन first is the body cell body is also known as the soma and cell body जो है कोर सेक्शन ऑफ द न्यूरॉन है
ठीक है, ये जो क्या है मेन सेक्शन ऑफ न्यूरॉन है, जो कि क्या करता है न्यूक्लियस को भी कंटेन करता है। द सेल बॉडीज कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस, ओके। एंड क्या मेंटेन करता है, न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है एंड प्रोवाइड करता है एनर्जी टू द डिराइव्ड एक्टिविटीज करने में ये क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। लाइक अदर सेल बॉडीज, a neuron soma contains a nucleus and specialized organelles, ओके। तो ये क्या है, मेन न्यूरॉन का पार्ट है जो कि क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को भी कंटेन करता है एंड ये क्या करता है, मेंटेन करता है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को भी। डेंड्राइट्स क्या है, ये प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेल बॉडी, ओके। और सोमा इट कैन, हम इसको सोमा भी कह सकते हैं, ऑफ न्यूरॉन्स। द सेल बॉडी न्यूरॉन सिस्टम, the main function of dendrites is also to receive information from other neurons called presynaptic neurons और from the environment, okay। जो डेंड्राइट्स है वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं with the help of synaptic space, okay। इनका भी काम जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है from the synaptic space और the neurocells। An axon portion of nerve cells, neurons we can say, that carries the nerve impulses away from the cell body, okay। ये क्या करते हैं, सेल बॉडी के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैरी करते हैं। और न्यूरॉन्स टिपिकली हैज वन एक्सॉन दैट कनेक्ट it with other neurons or with muscle of gland cells, okay। some axon may be quite long। आपने देखा होगा जो एक्सॉन पार्ट है बॉडी का, इसका सेल का, न्यूरॉन का, वो क्या है, लॉन्ग एग्जिस्ट करता है एंड ये रीचेस करता है फॉर एग्जांपल फ्रॉम वन स्पाइनल कोड टू डाउन टू द टो, ओके। इतना ये लॉन्ग हो सकता है, इस टाइप से लॉन्ग हो सकता है। लाइक ये जो ये वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग होता है एन एक्सॉन का। टाइप ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। लाइक जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं सेंसेस से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो सेंट्रल नर्वस से इंफॉर्मेशन लेके हमारे जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं या पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू जो हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं वहाँ तक मैसेज जाता है, ओके। तो जो सेंट्रल न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो क्या करते हैं, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू द नर्व सिस्टम, ओके। ये करते हैं हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो फ्रॉम द ऑर्गन ऑफ बॉडी इंफॉर्मेशन ले जाती हैं टू द नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करते हैं, मैसेज को ले जाती हैं टू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू अलाउ फंक्शन ऑफ द बॉडी, ओके। जो भी हमें फंक्शंस करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स वो क्या करते हैं, मोटर न्यूरॉन्स कराते हैं विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, ओके। इंटरन्यूरॉन्स form a connection between the other two types, okay। जो एंटर न्यूरॉन्स हैं वो कनेक्शन होते हैं बिटवीन टू नर्व्स, लाइक सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स का कनेक्शन जो है वो होता है एंटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, एंटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स वर्क करते हैं, ओके। आप देख सकते हैं जो पहली इंफॉर्मेशन है वो सेंसरी इंफॉर्मेशन जाती है फ्रॉम पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कहाँ जाती है, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। बट यहाँ पे जो एक बीच में एंटर न्यूरॉन है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इंफॉर्मेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स, फर्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन्स यूजुअली हैव सेवरल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन।
मल्टीपल न्यूरॉन्स आप नाम से समझ सकते हैं, इसके पास बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं बट वन एक्सॉन प्रेजेंट होता है। इस टाइप के न्यूरॉन्स जो हैं वो मोस्टली पाए जाते हैं ब्रेन में एंड स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, बाइपोलर न्यूरॉन्स हैव वन मेल डेंड्राइट्स एंड वन एक्सॉन। जो बाइपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उनके पास वन डेंड्राइट्स होता है एंड वन एक्सॉन होता है। दे आर फाउंड इन रेटिना ऑफ द आई। ओके, ये रेटिना ऑफ द आई में होते हैं। लाइक ओवरऑल ये जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑल्फैक्टरी एरिया में प्रेजेंट होते हैं एंड इनर ईयर में प्रेजेंट। एंड यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैव डेंड्राइट्स। ओके, यूनिपोलर पोलर न्यूरॉन्स जो हैं डेंड्राइट रखते हैं एंड जुड़े होते हैं वन एक्सॉन के साथ। ओके, और जो कंटिन्यूअस प्रोसेस रखने के लिए या फॉर्म करने के लिए ये सेल्स जो होते हैं जनरेट होते हैं एंड दीज न्यूरॉन्स आर मोर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड सीडो यूनिपोलर बिकॉज दे बिगिन इन एम्ब्रियो। ओके, ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम इन द एम्ब्रियो एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। ओके,